और दूसरी तरफ यह अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ तो जब युवकों को लाया गया तो उनको बचाने की कोशिश जारी थी, दूसरी तरफ अस्पताल में हंगामे का दौर जारी है। अस्पताल में लोगों का हंगामा हो रहा है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश में पुलिस भी जुटी हुई है, लेकिन बड़ी तादाद में आम जन यहां पर एकत्रित है। हालांकि अभी तक जयपुर से इनके परिजन पहुंचे हैं या नहीं ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बहुत ही दुखद यह हादसा जहां 8 युवकों की डूबने से मौत हुई है। जयपुर के रहने वाले सभी युवक बताए जा रहे हैं। टोंक पे यह हादसा हुआ, सादत अस्पताल उन्हें लाया गया, लेकिन 8 युवकों को मृत घोषित किया गया। अन्य 3 युवकों का इलाज जारी है। दुखद हादसा, और अब देखना होगा कि क्या सीख इस हादसे से ली जाती है। क्या इस हादसे पर ऐसे ही संवेदना व्यक्त की जाएगी, दुख प्रकट किया जाएगा और इतश्री कर ली जाएगी, या वाकई में कोई ऐसा एक्शन होगा जिससे आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे दोबारा रिपीट ना हो, फिर किसी और व्यक्ति को जान न गंवानी पड़े, फिर किसी और घर का चिराग ना यहां पर बुझे। क्या कोशिश की जाती है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जहां अस्पताल में हंगामे का दौर जारी है, बड़ी तादाद में आमजन की मौजूदगी यहां पर है। इस हादसे के बाद 8 युवकों की डूबने से मौत हुई। अभी सभी शवों को सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। इंतजार उनके परिजनों का आने का किया जा रहा है, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा और शव को परिवार को सौंपा जाएगा। लेकिन उससे पहले हंगामे की स्थिति अस्पताल में। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश है, आमजन को शांत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस हादसे के बाद किसी के भी मन में उबाल आएगा, कोई भी आक्रोशित होगा जब एक एक करके इतने शव को देखेगा, वो भी लापरवाही की वजह से। अब कैसे यह हादसा हो गया, क्योंकि हादसा कभी भी दस्तक देकर नहीं आएगा। यह हादसा अचानक हुआ, कैसे हुआ, क्या स्थिति वहां पर थी, ये प्रत्यक्षदर्शी बता सकेंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो अन्य 3 युवक हैं जिनकी जान बचाई गई है, जिनका इलाज जारी है, वो जब बोलने की स्थिति में होंगे तब बता सकेंगे कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था, कैसे 11 युवक बनास नदी में डूबे, परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा जब उनके पास जानकारी पहुंची होगी, ये भी समझा जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि 8 युवकों की मौत हुई है, सभी के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सादत अस्पताल के इंतजार परिजनों का किया जा रहा है। दूसरी तरफ 3 अन्य युवक हैं जिनका इलाज जारी है। लेकिन सवाल यही कि ऐसे कई स्पॉट है जहां पर आमजन पहुंचता है, लेकिन क्या वाकई में इसकी जानकारी प्रशासन स्तर पर होती है? क्या कोई सख्ती बरती जाती है? क्या कोई नियम बनाए गए हैं? क्या कोई जानकारी वहां पर रहती है, या फिर अचानक कहीं भी कोई भी जाए? क्योंकि अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, और ये नजर रखने की भी जरूरत है। बनास नदी के पुराने पुल के नीचे यह हादसा हुआ है और संभव है कि वहीं पर सभी ये युवक पहुंचे होंगे नहाने के लिए, और इस दौरान यह हादसा हुआ जब एक एक कर सभी युवक पानी में डूबे। 8 युवकों की डूबने से मौत हुई, 3 अन्य का इलाज जारी है। और उम्मीद यही करते हैं कि जो 3 अन्य युवक हैं वो खतरे से बाहर हो, उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि जब इन युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया था तब इस यही उम्मीद थी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने इनका चेकअप किया और बताया कि इन युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी है, सभी 8 युवकों की मौत हो गई है, तो उस वक्त जो पहाड़ टूटा होगा उसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन समझिए जब परिजनों तक ये जानकारी पहुंची होगी तो क्या हाल होगा। और इस अस्पताल की तस्वीरें जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में आमजन की मौजूदगी है, ग्रामीण मौजूद है, यहाँ पर लगातार हंगामा यहाँ पर चल रहा है। लोगों का हंगामा वो क्यों कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, ये भी बेहद अहम हो जाता है कि क्या वाकई में यहाँ के लोगों की तरफ से कभी इस बात को लेकर शिकायत की गई थी, कभी ये कहा गया था, कभी जानकारी दी गई थी। क्योंकि ये भी जानकारी मिली कि पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन क्या तब इन हादसों को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ पर एक्शन होना चाहिए, यहाँ पर ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए? अगर लोगों की आवाजाही यहाँ पर ज्यादा है तो इंतजाम भी उस हिसाब से होने चाहिए। क्या इस ओर ध्यान नहीं दिया गया? तमाम अहम सवाल है।
लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, जब कोशिश लगातार जारी थी युवकों को बचाने की, लेकिन सभी 8 युवकों को मृत घोषित किया गया। 3 अन्य का इलाज जारी है। तो दूसरी तरफ अस्पताल में भी बड़ी तादाद में आमजन की मौजूदगी है, ग्रामीणों की मौजूदगी है, जो हंगामा भी कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे सहयोगी वजाहत से भी हम जुड़ेंगे और अस्पताल की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि वहां के लोगों का आखिर क्या कहना है, क्या इस हादसे को लेकर वो कह रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं और यहां पर हादसों का इतिहास आखिर क्या रहा है। पहले अगर हादसे हुए या इस तरह के हादसे हुए, किसी एक की भी जान गई, तो क्या उसके बाद कोई नियम बनाए गए, क्या उसके बाद यहां पर देख रेख या फिर कोई नोटिस बोर्ड लगा, कोई बोर्ड लगाया गया खतरे को लेकर, यहां पर बनास नदी के में पानी की गहराई को लेकर, ताकि अगर कोई पहुंचे तो एक बार वो देख ले। बाहर से आने वाले को जानकारी नहीं होती कि ये कैसी नदी है, खतरा हो सकता है, कितनी दूरी तक जा सकते हैं, कितनी गहराई हो सकती है, पानी में उतरना ठीक है या खतरे से खाली नहीं है। या तो वहां पर कोई बताने वाला हो या फिर ऐसे बोर्ड लगे हो जिससे एक आइडिया मिल जाता है, जिससे एक जानकारी मिल जाती है कि हाँ यहाँ पर स्थिति क्या है, हमें पानी में उतरना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं था और पहले हादसे हो चुके हैं, तब सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर पिछले हादसों से सीख क्या ली गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी फर्स्ट इंडिया से बातचीत में दुख जताया। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी दुख जताया और साथ ही कहा कि पानी में डूबने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, जिला प्रशासन को ऐसे स्थानों को चिन्हित करना चाहिए। और चलिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ टोंक से सहयोगी वजाहत जुड़ गए। वजाहत, जो अब जानकारी मिल रही है अस्पताल में लोगों का हंगामा जारी है, किस बात को लेकर हंगामा हो रहा है, क्या स्थिति है अस्पताल की? जी बिल्कुल, देखिए लोग जो स्थानीय प्रशासन है उसके रवैये से फिलहाल नाराज है। उनका ये कहना है कि लापरवाही पूरे मामले में बरती गई और जो पूरा हादसा हुआ है कहीं ना कहीं इसको लापरवाही एक बड़ी जिला प्रशासन की कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे बनास नदी में हो चुके हैं। पहले भी कई युवक है वो अपनी जान यहाँ पर गंवा चुके हैं, लेकिन किसी तरीके की एहतियात और जो सावधानी बरतनी चाहिए जिला प्रशासन को, वो यहाँ पर नहीं बरती जाती है, जिसके चलते लोग इसको पर्यटन स्थल समझकर यहाँ पर नहाने उतरते हैं और डूबने से उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि खनन जो है वो लगातार बनास नदी में हो रहा है, गड्ढे यहाँ पर होते हैं और ऐसे में इन गड्ढों में जब पानी भरता है तो ये अंदाज नहीं हो पाता कि गड्ढा कितना गहरा है। जिन युवकों को तैरना नहीं आता, जिन घूमने आने वालों को, सैर सपाटा करने आने वालों को, पिकनिक बनाने आने वालों को ये पता नहीं होता कि पानी कितना गहरा है। वो इस पानी में उतरते हैं नहाने और डूब के मौत को यहाँ पर मौत का शिकार वो बनते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है। फिलहाल अब देखिए जिस तरीके की लापरवाही हुई है, इसके बाद जिला प्रशासन किस तरीके से पूरे मामले में हरकत में आता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जो 11 युवक डूबे थे उनमें से 8 की डूबने से मौत हो चुकी है। 3 युवक जो जिंदा है उनका प्राथमिक उपचार सादर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। जी श्वेता। वजाहत बिल्कुल, लेकिन स्थानीय लोग प्रशासन की स्थिति से परेशान है या उस पर हंगामा कर रहे हैं? क्या पहले भी इनकी तरफ से कभी शिकायत की गई थी, क्योंकि हादसे तो पहले भी यहाँ पर हुए? जी बिल्कुल, देखिए जब भी हादसे होते हैं हमेशा ये सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों कोई चेतावनी बोर्ड यहाँ पर नहीं है, क्यों जिला प्रशासन की ओर से ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं जिनके चलते लोगों में ये कड़ा संदेश जा सके कि यहाँ पर गहरा पानी है, गड्ढे हैं जहाँ पर डूबने से मौत भी हो सकती है। लेकिन लोग यहाँ पर जब पिकनिक मनाने आते हैं, क्योंकि एक बड़ी दरगाह भी है यहाँ पर, काफी एक बड़ा मंदिर है, दोनों प्रसिद्ध हैं अपने आप में, लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर दरगाह में जियारत करने यहाँ पर आते हैं। ऐसे में लोग जब देखते हैं वहाँ का मनोरम दृश्य, क्योंकि काफी पुराना फैजल ब्रिज है, उसके नीचे जब पानी भरा रहता है तो लोग नदी किनारे उतरते हैं और जब वो पानी में नहाने वहां पर उतरते हैं तो गहरे घटनाओं का लोगों को एहसास नहीं हो पाता और उसमें लोग डूब जाते हैं। उसके बाद इस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हैं। जी श्वेता। वजाहत, और जैसे कि आपने कहा भी कि 8 की तो मौत हुई, 3 का इलाज जारी है, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो खतरे से बाहर है? ऐसा तो नहीं कि उम्मीद, हालांकि हर कोई यही कर रहा है कि उनकी कम से कम जान बच जाए, जो 3 का इलाज जारी है, जिन 3 का। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जिला प्रशासन, चिकित्सा, पुलिस के आला अधिकारी हैं, तमाम मौके पर मौजूद है। एसडीएम चंद्रोलानिया है, एसपी विकास सांगवान है, एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी हैं, अस्पताल प्रबंधन के जो तमाम ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हैं, चिकित्सा कर्मी है, वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। जितने भी युवक थे, 3 युवक जिनको जिंदा यहाँ पर लाया गया था, उनको हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उनको बचाया जा सके कैसे भी करके, क्योंकि चिकित्सकों की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल इमरजेंसी
जो वार्ड है भीड़ के कारण उसके गेट बंद कर दिए गए हैं और उनको उपचार अंदर वहां पर दिया जा रहा है। जी श्वेता। वजाहत, यानी ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा इंतजार करना होगा, अगर स्थिति में सामान्य स्थिति में वो आए तभी वो कुछ बता सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल श्वेता, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ट्रॉमा यहाँ पर हुआ है। जो युवक थे उनको भी बदहवास हालत में यहाँ पर लाया गया था, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल में मौजूद जो चिकित्सक थे, चिकित्सा कर्मी थे और जो युवकों के साथ आए लोग थे, उन्होंने तुरंत उनको वहां पर सीपीआर दिया और उस सीपीआर देने के बाद ही लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन 8 लोगों की दर्दनाक मौत युवकों की यहाँ पर हुई है और टीम को फिलहाल डॉक्टर यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके उनको बचाया जा सके। फिलहाल जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, प्रशासन के आला अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो 3 युवक हैं उनका इलाज यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल। वजाहत, क्या परिजनों को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जो 8 युवक जिनकी, या इन सभी 11 के परिजन भी तो परेशान हो रहे होंगे, कब तक वो पहुंचेंगे? मोर्चरी में रखवाया गया है, कब तक पोस्टमार्टम किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अब फिलहाल जो भीड़ है उसको हटाने के बाद जो मृतक युवक हैं उन सभी के शवों को मोर्चरी में शिफ्ट कराया यहाँ पर जा रहा है और जो घायल है उनको उपचार दिया जा रहा है। जो मृतक के परिजन हैं उनको फिलहाल जो युवक साथ थे उनसे फोन नंबर लेकर सूचना दे दी गई है। जयपुर से पहुंचने में समय उनको लगेगा, अस्पताल वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो सकेगा कि आखिर युवक जयपुर में कहाँ के थे। फिलहाल हमें जो जानकारी मिल रही है वो हसनपुरा और घाट गेट की यहाँ पर मिल रही है। जी यानी जयपुर के हसनपुरा और घाट गेट के आसपास के रहने वाले युवक बताए जा रहे हैं, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि वो वहीं के रहने वाले। लेकिन वजाहत, किस उम्र के ये युवक है? क्या इनकी उम्र होगी? क्या ऐसा लग रहा है कि ये सब दोस्त थे इसलिए एक साथ पिकनिक मनाए? ज्यादातर ऐसा होता है कि पूरा दोस्तों का ग्रुप होता है और वो ऐसे घूमने जाते हैं। चलिए वापस वजाहत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अहम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं टोंक से। जिस तरह से बड़ी खबर है, बनास नदी में नहाने गए 8 युवकों की डूबने से मौत हुई है, 3 अन्य का इलाज जारी है। 11 युवक डूबे थे, सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन 8 युवकों की मौत हुई है, 3 अन्य का इलाज यहाँ पर जारी है। हालांकि जिस तरह से एक बड़ा ट्रॉमा था ये, कुछ भी बोलने की स्थिति में अभी ये 3 युवक नहीं, लेकिन इंतजार जरूर ये किया जा रहा है कि सामान्य स्थिति में युवक आए, खतरे से बाहर हो और उसके बाद इनसे बात की जा सके और ये स्पष्ट जानकारी दे सके कि आखिर कैसे हुआ यह हादसा, किस वक्त हुआ, क्या हुआ था उस वक्त और किस तरह से एक एक करके सभी के सभी 11 युवक पानी में डूबे। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी दुख जताया इस हादसे को लेकर और कहा कि पानी में डूबकर मरने की घटनाएं बहुत हो रही हैं और सिर्फ बनास नदी नहीं, अन्य जगहों पर भी। और ऐसे में जिला प्रशासन को भी ऐसे स्थानों को चिन्हित करना चाहिए, चिन्हित कर वहां पर बोर्ड लगाए जाने चाहिए, जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। बाहर से लोग आते हैं, उन्हें नहीं होती है जानकारी, और खासतौर से जब टोंक बनास नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर खनन भी बहुत ज्यादा होता है और खनन की वजह से जिस तरह से गड्ढे हो जाते हैं उससे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कितनी गहराई हो सकती है। ऊपरी तौर पर फौरी तौर पर नजर आता है कि पानी कम है और इस तरह से युवक या अन्य लोग जो यहाँ पर आते हैं वो आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे कितने गहरे गड्ढे हैं इसको लेकर बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है और यही हादसे की वजह बन जाती है जब युवक इस तरह से फंस जाते हैं, बचना मुश्किल हो जाता है और पानी में डूबने के लिए कुछ सेकंड्स ही बहुत होते हैं। अगर उसमें अगर आप संभल गए तो आप बच सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति यहां पर आई कि एक एक कर 11 युवक पानी में डूबे, लेकिन 8 की जान नहीं बचाई जा सकी। दुखद यह हादसा है। 8 युवकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं। इंतजार किया जा रहा है जब परिजन यहां पर पहुंचे और इसके बाद पोस्टमार्टम किया जाए। 3 अन्य का इलाज जारी है। सादत अस्पताल में ही उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी उन्हें आईसीयू में रखा गया है। दरवाजे बंद है, अंदर डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं, इलाज मुहैया कराया जा रहा है और यही उम्मीद की जा रही है कि खतरे से बाहर ये 3 युवक हो, कम से कम इन 3 युवकों की जान बचाई जा सके। और जब सामान्य स्थिति में आएंगे युवक, इस बड़े ट्रॉमा से बाहर आएंगे, इसके बाद ही वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे और तब स्पष्ट हो पाएगी वस्तु स्थिति कि आखिर क्या हुआ था उस दौरान, कैसे यह हादसा हुआ, कैसे इस हादसे की जद हुई। ये सभी युवक आए जो कि जयपुर से खुशी खुशी निकले थे, टोंक पहुंचे थे पिकनिक मनाने के लिए, दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त बयां करने के लिए।